हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स क्लास 10 के लिए और ये सीबीएसई एग्जाम को टारगेट करता है। अगर आप में से कुछ लोग एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगा, ठीक है। और ये इसका पार्ट 1 है। पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं तो आपको चीजें ढंग से समझ में आएंगी। सपोज हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लास 9 में आपका ये था, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था और आपको उसके जीरोस फाइंड करने होते थे। सपोज आपको उसके जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप हम इसको फैक्टर कर लेते हैं इस पे मिड टर्म से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को आता ही है x माइनस 2 x माइनस 3। पॉलिनोमियल्स के जीरोस का ये सेंस होता है कि x की किस वैल्यू पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या रखें कि px 0 हो जाए। ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 रह सकते हैं और 3 रह सकते हैं, तो x की दो वैल्यूज आई 2 एंड 3। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं 2 एंड 3 और इसके अलावा कोई जीरोस का पॉसिबल नहीं है। अब पहला पॉइंट ये आता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या इसके हमेशा दो जीरोस होंगे? हमेशा नहीं होंगे। इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, 2 या 2 से कम जीरोस होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं QX। सपोज ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। अगर आप इसे फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इसके जीरोस की बात करें तो x की वैल्यू होगी 1, तो उसका एक ही जीरो है। या ये भी कह सकते हैं 2 जीरोस है और दोनों जीरोस आइडेंटिकल है। एक और एग्जांपल लेते हैं RX, एक्स स्क्वायर प्लस 1। RX का कोई जीरो नहीं होगा। उसका रीजन, अगर ये क्वांटिटी जीरो बनती है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए? माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0। ये आपको पता ही है किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी -1 नहीं हो सकता, तो ऐसी कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसे जीरो बना दे, तो उसका कोई जीरो नहीं है। तो हमने इसमें एक चीज देखी अभी तक कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या यही पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई जीरो नहीं हो। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमने देखा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 एंड 3 हैं। फिर से रिपीट करते इसी क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 एंड 3 हैं, क्या एक ही पॉसिबल है या एक से ज्यादा भी पॉसिबल है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। QX 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। एक RX ले लेते हैं 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। इसके जीरोस हैं 2 एंड 3। ऑब्वियसली इसके जीरोस भी 2 एंड 3 हैं, इसके जीरोस भी 2 एंड 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 एंड 3 हैं या और कोई भी दो फिक्स नंबर है, वो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। अगर इसे जनरलाइज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये एक फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है जिसके जीरोस 2 एंड 3 हैं। इसमें k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इसमें आप k के वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, 1, 2, हाफ, √3 कुछ भी रखते जाओ, तो आपको ऐसे पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे जिसके जीरोस 2 एंड 3 हैं। तो उसमें हमने ये चीज देखी, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके दो फिक्स जीरोस है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं कि x आपने लिया था x माइनस 2 एंड x माइनस 3।
इधर हम एडजस्ट कर दें, ओपन कर दें, तो पी एक्स आपका बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। और हम क्यू एक्स को देखें 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3। इस ओपन करते तो बनता है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 12। अब इसे नोटिस करो कि ये दो पॉलिनोमियल है px और qx, इन दोनों के जीरोस आइडेंटिकल हैं। इसके जीरो भी 2 और 3 है, इसके जीरोस भी 2 और 3 है। और आप इन्हें देखें इस फॉर्म में और इस फॉर्म में देखेंगे, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -5 है और यहाँ 6 है। यहाँ जो कोफिशिएंट है 2, -10 और 12। अगर दो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आइडेंटिकल हैं तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होता है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, पहला रेशो आपका 1/2। और आप इसे देखते हैं इक्वल्स टू -5/10 इक्वल्स टू 6/12। तो अगर आपके दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसके जीरोस आइडेंटिकल हैं तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा सेम आएगा। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। इस हम आगे यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। फिर से देख लेते हैं, दो पॉलिनोमियल्स हैं जिसके जीरोस आइडेंटिकल हैं तो उस केस में उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 10 के टॉपिक पे आते हैं। क्लास 10 में आपके सिर्फ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सिलेबस में, क्यूबिक सिलेबस में नहीं है। एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हम जो a b c हैं आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके जीरोस होंगे उसे हम जनरली अल्फा बीटा से शो करते हैं। जीरोस इसके हैं अल्फा एंड बीटा। फिर से देख लेते हैं, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके जीरोस हैं अल्फा बीटा और उसके कोफिशिएंट्स है a b और c। इसके जीरोस में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन होती है। वो रिलेशन ये होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ये रिलेशन आपको याद करनी है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना। चलो उसे ड्राइव भी कर लेते हैं कि ये कैसा आया और ये कैसा आया। एक बार फिर देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जीरोस अल्फा बीटा है। अभी हमने देखा था आर एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा बीटा हो, तो उसे हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। हमने ये माना स्टार्टिंग से कि इसके जीरोस अल्फा बीटा है। ठीक है, और हमने एक पॉलिनोमियल और बना लिया जिसके जीरोस अल्फा बीटा, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे खोलते हैं, चलिए। तो kx स्क्वायर माइनस का k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का k अल्फा बीटा। फिर से स्टार्ट से देख लेते हैं। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, हमने मान लिया इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा बीटा इनफाइनाइट हो सकते हैं। हम एक पॉलिनोमियल और बना लेते हैं, k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसके जीरोस भी अल्फा और बीटा ही हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो पॉलिनोमियल है px एंड fx, इनके जीरोस क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, दोनों के जीरोस सेम है। तो हमने अभी ड्राइव करा था, उस केस में क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल होता है। चलो इसे इक्वेट करते हैं। इसके कोफिशिएंट a b c, इसके कोफिशिएंट k माइनस का k अल्फा प्लस बीटा और k अल्फा बीटा, इनका रेशो सेम आएगा। रखते हैं तो a/k इक्वल्स टू b/ माइनस का k अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c/k अल्फा बीटा। ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। और आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। और आप इन दो को इक्वेट करते हैं, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा,
अल्फा बीटा इधर शिफ्ट कर दो, ए को नीचे ले आओ, तो उससे बना हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पहले रिलेशन आपकी ड्राइव हो गई। उसके बाद आप 1 और 3 को इक्वेट करते हैं। इसमें भी कैसे के कैंसिल, अल्फा बीटा शिफ्ट कर दिया तो अल्फा बीटा आपका आ गया सी अपॉन ए। ठीक है, तो किसी इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस में और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन होती है, ये आपको याद करनी है। और ये ड्राइव कैसे हुई है वो इसका मेथड ये है। इस आप एक बार देख लीजिए ढंग से, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, वो जनरली इस फॉर्म में है। आपके पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x² हो गया, प्लस का 10 ले लिया, 20 4 5 प्लस का 9x ले लिया। क्वेश्चन हमारा इसमें ये बनता है, फाइंड द जीरोस of polynomial of px and verify the relation between coefficients and zeros। आपके क्वेश्चन यह आता है, आपके पॉलिनोमियल गिवन होगा, फिर लिखा होगा इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। चलो पहला स्टेप इसके जीरोस बना लेते हैं। तो पी एक्स आपने उतार लिया, 2x² प्लस 9x प्लस का 10, 20 के फैक्टर में आपको 9 चाहिए, 4 5 2x² प्लस का 4x प्लस का 5x प्लस का 10, 2x कॉमन, x प्लस 2 प्लस का 5 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन और 2x प्लस 5। जब आप जीरो को इक्वेट करेंगे तो हमारे जीरो जाएंगे -2 और यहां से आया माइनस का 5/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये काम करा, इसके एक्सपेरिमेंटल से फैक्टर कर लिए, इसे जीरो को इक्वेट कर लिया, तो हमें x की दो वैल्यूज हो गई, -2 और -5/2। चलो अल्फा ले लेते हैं -2 और बीटा ले लेते हैं -5/2। किसी को अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो। फिर से लेते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को हम अल्फा बीटा से शो कर रहे हैं, तो हमने अल्फा बीटा फाइंड कर लिए, -2 और -5/2। अब नेक्स्ट स्टेप, अब इसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी 2, b की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 10। तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स में जीरोस भी आ गए, अल्फा बीटा आ गए और इसके कोएफिशिएंट्स भी आ गए, a b c भी आ गए। उसका आप देखेंगे टू वेरीफाई, कोएफिशिएंट्स में और जीरोस में रिलेशन आपको वेरीफाई करनी है। दो रिलेशन है, पहली आपकी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए और दूसरी अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। आपको दोनों ही रिलेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिलेशन है आपकी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। अब LHS अलग सॉल्व करना और RHS अलग से सॉल्व करना। इसकी LHS अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 माइनस का 5/2, एडजस्ट करोगे आप तो हो गया माइनस का 9/2। ठीक है, अब RHS -b अपॉन है, माइनस एज इट इज b की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 2, सेम है दोनों, सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो पहली रिलेशन आपकी वेरीफाई हो गई। अब सेकंड वेरीफाई करते हैं।
नेक्स्ट रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। LHS अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू माइनस का 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 आ गया प्लस का, RHS सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपकी 10 और ए की वैल्यू 2, ये भी 5 आ गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो आपके जो बेसिकली क्वेश्चन स्टडी में स्टार्टिंग में है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करो, जो कि फाइंड कर लेंगे आप स्प्लिट द मिड टर्म से। इसके जीरोस आ गए, अल्फा -2 आ गया, बीटा -5/2 आ गया। उसके बाद इस पॉलिनोमियल को आपने कंपेयर कर लिया ax² + bx + c से कंपेयर कर लिया, तो उससे आपको abc आ गए। ये इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। इसमें दो रिलेशन है जो आपको वेरीफाई करनी होती है, अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a। हमने दोनों रिलेशन वेरीफाई कर ली, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। और आपको स्प्लिट द मिड टर्म ढंग से आता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए एक चीज और वेरीफाई करते हैं इस चैप्टर में। सपोज किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं px = 2x - अल्फा x - बीटा, ठीक है। इसे आप ओपन कर लेते हैं तो सॉल्व करके आता है x² - अल्फा + बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा। एक पॉलिनोमियल एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ये मिल गया। अच्छा, अल्फा + बीटा क्या है? इसके जीरोस का सम। और अल्फा बीटा क्या है? इसके जीरोस का प्रोडक्ट। तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो उसका पॉलिनोमियल बना सकते हैं। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर देख लेते हैं, इफ सम ऑफ जीरोस of a polynomial is S and product of zeros is P, then polynomial is x² - sx और प्लस का p। इस पे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, इसे भी आपको याद करना है। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस का आपको सम पता है और उसके जीरोस का प्रोडक्ट पता है, तो उससे पॉलिनोमियल बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, x² - sx + p बना सकते हैं। इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भी। इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको, सपोज 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 2। सम ऑफ जीरोस इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। तो पॉलिनोमियल आपका हो जाता है px = x² माइनस का 5x और प्लस का 2। ये आपका आंसर आ गया। फिर देख लेते हैं, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 2। तो पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया हमारा x² - 5x + 2। कौन से फॉर्मूले से? फॉर्मूला ये हमारा px = x² - sx और प्लस का p। इसमें वैल्यूज पुट करी s की और p की, तो हमारा ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज सम ऑफ जीरोस गिवन है आपको 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1/2 मान लेते हैं, तो फॉर्मूला बनाते हैं। तो px आपका हो गया x² - sx प्लस का p, यानी कि x² माइनस का 1/4x और p की जगह माइनस का हाफ हो गया। इसमें आप एलसीएम ले लेना। उसके बाद ये जो एनसीईआरटी में आंसर जिस फॉर्म में है उसे हम मैच कर रहे हैं। 4 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो हो गया 4x² और
माइनस का x और माइनस का 2। तो ये पॉलिनोमियल बन गया जिसके जीरोस का सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट जीरो -1/2 है। और अब एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो उसमें अपॉन में कुछ नहीं है, इसके इसे आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो px आपका हो गया 4x² माइनस x माइनस 2। उसका रीजन, ऐसे पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस दिए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, एक नहीं होगा, इनफाइनाइट होंगे। तो ये भी एक पॉलिनोमियल बना, इसको आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ दोगे। वैसे ये भी आंसर सही है, एनसीईआरटी बेसिकली इस फॉर्म में छोड़ा हुआ है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक पर आता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। टू एक्स की पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस का 30। क्वेश्चन ये है, आपके पॉलिनोमियल गिवन है 2x4 माइनस प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30। इसके 2 जीरोस, इसके 4 जीरोस हो सकते हैं। 4 पावर का है, इसकी डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोस होंगे। तो गिवन है इसके 2 जीरोस गिवन है, बाकी 2 जीरोस आपको फाइंड करना है। इसके गिवन ये है, इसके 2 जीरोस ऑफ px आर √2 and -√2। Find all zeros। क्लास 9th में आपने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, उसका छोटा सा यूज करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, इसकी डिग्री 4 है, इसके 2 जीरोस गिवन है √2 एंड -√2, बाकी दोनों जीरोस आपको उसके फाइंड करने हैं। तो पहले लैंग्वेज से लिख लेंगे, सिंस √2 is a zero of px। √2 इसका एक जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा उसका, इस पॉलिनोमियल का, x माइनस √2। therefore x माइनस √2 is a factor of px। x माइनस √2 इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली x इक्वल्स टू -√2, इसका एक जीरो है, तो x प्लस √2 उसका एक फैक्टर होगा। x प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x माइनस √2 भी इसका फैक्टर है, x प्लस √2 भी इसका फैक्टर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी इसका एक फैक्टर होगा। तो देयरफॉर x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस फॉर्मूला आ गया a² माइनस b², तो आगे आ गया x² माइनस 2 is a factor of px। तो फाइनली हमने आ गया कि x² माइनस 2 px का एक फैक्टर है, तो x² माइनस 2 px को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब वैसे एक्चुअल डिवाइड करते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ाई था, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। चलिए इसको स्टेप देखते हैं आगे। x की पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30। इसे डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 2 से। सबसे पहले आपको 2x4 कैंसिल करना है, तो हमने यहां पे ले लिया 2x² ले लिया, 2x² इंटू x², 2x4। अगला आपका 4x², वो उसके नीचे लिखेंगे राइट टर्म पे नीचे, माइनस का 4x²।
साइन चेंज, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, इसे उतार लिया पहले। 7x³ माइनस का 19x² प्लस का 4x², तो ये आया माइनस का 15x² माइनस 14x एज इट इज प्लस का 30 एज इट इज। अब आपको कैंसिल करना 7x³, तो आपने ले लिया प्लस का 7x, 7x मल्टीप्लाई बाय x², 7x³, इसकी इससे माइनस 14x इसके नीचे, साइन चेंज माइनस प्लस, कैंसिल आउट, माइनस का 15x² और प्लस का 30। अब आपने ले लिया माइनस 15, तो माइनस का 15x² और प्लस का 30, साइन चेंज प्लस माइनस, कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। जब आपने x² माइनस 2 से डिवाइड करा इसे, तो हमारा क्वोशिएंट ही आ गया। अब हम इसके स्क्वायर मीटर से फैक्टर कर लेंगे, तो आपको बाकी के 2 zeros मिल जाते हैं। इस आप देख लो, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब आपको फैक्टराइज करना है 2x² प्लस 7x माइनस 15 को। 15 2 30, 30 फैक्टर में आपको 7 चाहिए, 10 3 2x² प्लस का 10x माइनस 3x माइनस का 15, 2x कॉमन, तो आपका बचा x प्लस 10 माइनस का 3 कॉमन, सॉरी यहाँ पर x प्लस 5 माइनस का 3 कॉमन, तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन, तो 2x माइनस 3। इस आप 0 इक्वेट करेंगे, इस x की वैल्यू आएगी -5 और इस x की वैल्यू आएगी 3/2, तो उसके बाकी 2 zeros आ गए -5 और 3/2। ठीक है, इसके साथ ही आपके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स है सारे कंप्लीट होते हैं। इसमें कुछ चीजें आरटी में एक्स्ट्रा दे रखी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ट्राई कर लेना सारे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फिर टॉपिक सारे डिस्कस हो चुके हैं, आपको क्वेश्चंस करना है। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।